नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आधुनिक भारत के इतिहास का श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। तो हमने मतलब कि आप सोचिए कि बीच की कड़ी तक आ गए हैं। हम लोग पूरा मध्यकालीन भारत उधर वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग एंशियंट कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग आ गए मॉडर्न पे। अगर आप एंशियंट और मॉडर्न मिडवल नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। मॉडर्न में भी हमने बहुत सारा कुछ कवर कर लिया है। अब सिर्फ हमारा बचा है भारत स्वतंत्रता का संग्राम, वही आज हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा, आइए शुरू करते हैं। कि लिखा है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, पहला चरण जो इसका है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, इनको हम 3 चरणों में बांट के पढ़ते हैं, जिससे कि पढ़ने में आसानी होती है। और पहला, दूसरा कि जो तीनों चरण में अलग अलग आपके कार्यविधियाँ होती हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग आते हैं। तो अलग अलग विचारधाराओं के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो आते हैं, तो उनको अलग अलग कालों में बांट के पढ़ते हैं, जिससे पढ़ने में हमें आसानी हो और हमारी समझ भी अच्छी हो, हम उसको अच्छे से समझ पाएँ कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमको आज़ाद कराने में क्या क्या भूमिका निभाए थे। देखिएगा, जो पहला चरण है आपका 1885 से लेकर जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1905 तक, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तब तक हम इसे उदारवादी चरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उदारवादी चरण कहते हैं। नंबर 2 जब आता है द्वितीय चरण, या 1905 से लेकर 1919 तक, इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम उग्रवादी चरण। ठीक है, जब कांग्रेस का विभाजन होता है, गरम दल नरम दल विभाजन होता है, कांग्रेस का नहीं, गरम दल और नरम दल का, मतलब उदारवादियों का और उग्रवादियों का विभाजन होता है 1907 वाला। तो ये सब क्रिया जो 1905 से शुरू हो जाती है, तो वहाँ से देखते हैं। और 1919 में जो हमारे गांधी जी का चरण शुरू होता है, तो 1919 से 1947 तक आपका गांधीवादी चरण देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और आपका उसका अधिवेशन। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिएगा, लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत का राष्ट्रीय आंदोलन वास्तविक रूप से शुरू होता है। हालांकि इसके पूर्व भी भारत में इंडियन एसोसिएशन, फिर उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एसोसिएशन ऑफ मद्रास, फिर महाजन सभा, और क्या कहते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, फिर आपकी आती है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, फिर आपका बहुत सारी ऐसी राजनीतिक संस्थाएं हैं जो कांग्रेस पूर्व स्थापित हुई थी, उनके बारे में बता रहा है कि जैसी राजनीतिक संस्थाएं विद्यमान थी, लेकिन इनका लक्ष्य अखिल भारतीय प्रकार का न होकर सीमित प्रकार का था। ठीक है, हालांकि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक आपके SN बनर्जी ने ICS की परीक्षा के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, क्या होता है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसके पहले जो इंडियन लीग की स्थापना आनंद मोहन बोस जी ने की थी, तो आनंद मोहन बोस जी ने की थी, तो उसका भी विलय इसमें SN बनर्जी जी ने जब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की तो उसका विलय उसमें कर दिया गया था। और ICS की परीक्षा SN बनर्जी जी इन्होंने क्या कहते हैं उत्तीर्ण की थी, और इनका बंगाल में वहीं पोस्टिंग हुई थी। कुछ छोटी सी मतलब थोड़ी छोटी सी समस्या बता के इनको निकाल दिया था, तो इसलिए ये संघर्ष करते थे। ठीक है, इनका मतलब अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये भी संघर्ष में शामिल हुए। देखिएगा, आगे लिखता है कि कांग्रेस की स्थापना तथा संबंधित सिद्धांत क्या हैं, देखिए जानते हैं इसको। देखिएगा, ब्रिटिश वायसराय जो आपका डफरिन है, या 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अच्छा इसी के समय, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए थोड़ा लाइन का, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो ब्रिटिश का वायसराय था डफरिन था, 1884 में आता है, 1888 तक रहता है। ये 4 साल का इसका कार्यकाल रहता है। और यह जो कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को, जो बम्बई में स्थित है गोकुलदास तेजपाल इंटर कॉलेज, इसमें दिन में 12 बजे हुआ था यह। और
इसका जो पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी जी के कहने पे इसका नाम बदल दिया गया था। आगे लिखा होगा, देखिएगा, लिखा है कि दादा भाई नौरोजी के सुझावों पर इसका नाम संघ के स्थान पर कांग्रेस कर दिया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से ग्रहण किया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। एवो ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है, इसका परिचय देखिएगा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यह स्कॉटलैंड का नागरिक था और आपका यह जो इंडियन सिविल सर्विस थी, ICS में अधिकारी रह चुके थे। फिर क्या होता है, रिटायर होने के बाद ये सारा कांड करते हैं कांग्रेस वाला। ये इन्होंने कहा था कि बिखरे हुए लोग भले ही शक्तिशाली क्यों न हों लेकिन कमज़ोर तो होते ही हैं। जो बिखरे हुए लोग होते हैं वो शक्तिशाली क्यों न हों लेकिन कमज़ोर तो होते ही हैं, ऐसा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कहा है। आगे लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना के समय से लेकर अर्थात आपका 1805 से लेकर 1906 तक ये कांग्रेस के लगातार आपका महासचिव बने थे। वर्ष 1912 में जब इनकी मृत्यु हुई थी तब कांग्रेस पार्टी ने इन्हें कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया था। ठीक है, आगे देखा, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित मिथक सिद्धांत क्या क्या है भैया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से संबंधित मूल रूप से हमें केवल 2 सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। ये बनाया गया है एक सुरक्षा का पाठ जिसे सेफ्टी वाल थ्योरी कहते हैं। यह लाला लाजपत राय इसके जनक हैं और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं लाला लाजपत राय हैं, बता चुके। और अगली लाइन लिखता है कि इन्होंने अपने इस सिद्धांत में कहा था कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश द्वारा अर्थात एओ ह्यूम द्वारा ब्रिटिश हित में ब्रिटिश की सलाह पर अर्थात डफरिन की सलाह पर की गई थी। तड़ित चालक का सिद्धांत यह क्या है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, इन्होंने आपका माना कि कांग्रेस का जो प्रयोग अंग्रेज़ों ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने एक ब्रिटिश अवकाश प्राप्त अधिकारी का मुखिया बनाकर ब्रिटिश आक्रोश से बचा लिया। क्या कहा, आगे देखिएगा। तो देखिएगा सेफ्टी वाल थ्योरी क्या है, जान लेते हैं थोड़ा, आगे चल के करेंगे भी क्या। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सेफ्टी वाल थ्योरी क्या होती है, आप कुकर देखे होंगे, कुकर जिसमें आप दाल भात चोखा बनाते हैं। कुकर देखे होंगे तो कुकर आपका ऐसे रहता है, ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग भले अच्छी ना हो लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा भैया। ठीक है, ये आपका कुकर है भैया। यहाँ से हम आग जलाते हैं, इसमें आपका कम टेम्परेचर पे चीज़ें बॉयल होती हैं, ये प्रेशर होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो क्या हुआ कि सेफ्टी वाल थ्योरी, ये जो एक देखे होंगे सेफ्टी वाल लगी रहती है। मान लीजिए ये अगर नोजल बंद हो जाता है चावल दाल से आपके, तो जब कुकर ब्लास्ट ना हो इसके लिए सेफ्टी वाल रहती है कि यहाँ से आपका हवा निकल जाएगा। यही था कि जब पूरे देश में आक्रोश पनप रहा था तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो लाला लाजपत राय जी ने कहा कि जो इसमें यह था कि जो आपके कांग्रेसी हैं उनके माध्यम से जो जनता की जो शिकायतें हैं वो कांग्रेस को बताए जाएंगे, जो कांग्रेसी हैं कांग्रेस के मंच पे, और कांग्रेस का मंच वो सरकार को देगा। तो जितना आक्रोश हो सारा तो दब गया। अब सरकार ने कह दिया कि सब कुछ जो है वो सरकार को दिया जाए। तो अब एक संस्था दी गई, एक संस्था के द्वारा हम कोई भी शिकायतें हो, जो कोई भी अगर नाराज़गी हो तो जनता क्या करेगी, कांग्रेस को बताएगी, कांग्रेस क्या करेगी, सरकार को अवगत कराएगी उन चीज़ों से। तो क्या हुआ कि ये प्रेशर जो है एक तरफ से रिलीज हो रहा है। ये सेफ्टी वाल की थ्योरी है आपकी। त्वरित चालक का सिद्धांत भी है, जैसे छत पे देखेंगे, ये छत है आपका घर है और एक उस पर राड लगाई जाती है, राड
वो रॉड आपका ज़मीन से कनेक्ट होता है। कोई भी बिजली अगर मारती है तो ये इसको आपका निष्क्रिय करके सारा ज़मीन के अंदर कर देती है। तो ये बताता है कि ये वो ह्यूम है, वो ऐसा यही काम किया कांग्रेस को बचाने का, कि कांग्रेस का पतन न कर दें, ऐसा दिखावे करिए। ठीक है, यही आपका 2 सिद्धांत है। आगे देखिएगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो आपका कि पहला जो ये अधिवेशन पहले जो होने वाला था या पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया तो स्थगित होने के कारण आपका यह वहाँ से हट के महाराष्ट्र में चला गया। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, आगे मिलेगा, आप ऊपर देखे भी हैं। एस.एन. बनर्जी भाग नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे? क्योंकि 1885 में जब यह अधिवेशन हो रहा था तो इंडियन जो लीग थी, इंडियन एसोसिएशन था, तो उसकी जो भारतीय संघ कहते हैं, उसकी जो बैठक कलकत्ता में उस समय हो रही थी, इसलिए एस.एन. बनर्जी भाग नहीं लिए थे। देखिए समय होगा स्थापना का आपका 1885, कांग्रेस का पहला का अधिवेशन भी है 1885, स्थान आपका मुंबई, अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हैं, इन्हें डब्ल्यू सिंह बनर्जी कहते हैं। कुल उपस्थित सदस्य जो है 72 टोटल थे, जिसमें से 2 मुस्लिम थे, याद रखिएगा 2 मुस्लिम पूछ सकता है। देखिएगा विशेष लिखा है, कुछ विशेष दे के बताया है कि कांग्रेस की पार्टी की स्थापना के साथ ही इसका संविधान बना और इसके लक्ष्य का निर्धारण भी किया गया था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस देश के हित में काम करना ही अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। 72 सदस्यों में से सभी सदस्य या तो वकील, पत्रकार, नेता व इंजीनियर शामिल थे। आम जनमानस इसमें शामिल नहीं था। प्रारंभ में लोगों में शामिल लोगों ने एक विकल्प के तौर पर रखा था और ये लोग अपने निजी काम पर ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, ये बातें बता रहा है। देखिए तो क्या होता है कि ये कांग्रेस का गठन, जैसे कांग्रेस बहुत शुरू में आपका संघर्ष झेली है, तो इसी कांग्रेस पे ही है कि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, तुम मुस्कुराओ वो आपको देख के हंस के चली जाती हैं, ठोको ताली। आइए देखिएगा, कांग्रेसी सदस्य केवल दिसंबर के अंतिम 3 दिनों में इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी के कार्यों का संपन्न करते थे। जैसा कि देखेंगे आप कि दिसंबर में आपका 28 दिसंबर को बैठक शुरू हुई थी, 31 दिसंबर को ख़त्म हो गई, 27 को शुरू हुई तो 30 को ख़त्म हो गई। ऐसे ये जो साल के लास्ट समय में मिलते थे। इसलिए कालांतर में उग्रपंथियों नेताओं ने कहा कि ये तो आपका बरसाती मेढक हैं, वर्ष में एक बार निकलते हैं और टर टर करके गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर 3 दिन का तमाशा का आरोप लगाया था। ये आपका जो अश्विनी कुमार दत्त जी थे वो थे, ये टर चिल्लाते ये कहते थे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। देखेंगे, हो सकता कुछ बाई मिस्टेक उल्टा बोल दिया हो, लेकिन उन्हीं लोगों ने बोला था। लाल बाल पाल थे जो गरम दल के नेता थे। सेकेंड अधिवेशन देखेंगे कि समय इसका जो 1886 में, अध्यक्ष इसके थे दादा भाई नौरोजी, स्थान था कलकत्ता। अब ये पहुंच गए मुंबई से सीधे कलकत्ता, तब यहाँ मिलेंगे एस.एन. बनर्जी जी। मिल गए इनसे, जब मिल गए तो फिर मुलाकात हो गई। कुल सदस्य इसमें कितने थे तो कहीं कहीं 36, कहीं कहीं 34 लिखा रहता है, 436 भी याद रखिएगा, जो ऑप्शन में रहे वो मार सकते हैं आप। इसी अधिवेशन में आपका कांग्रेस पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी और आपका यह एक कार्यकारी समिति थी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में वायसराय जो डफरिन ने कांग्रेस पार्टी को गार्डन में चाय पिलाई थी, मतलब गार्डन पार्टी दी थी। अर्थात डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को व्यक्तिगत हैसियत से गार्डन पार्टी या टी पार्टी दी थी। ठीक है, ये आपका सेकेंड अधिवेशन का है। तीसरा अधिवेशन देखेंगे। तीसरा अधिवेशन देखिएगा, हम आपको बताते हैं, ये अपना प्यारा भारत है। पहला अधिवेशन यहाँ हुआ, दूसरा अधिवेशन यहाँ हुआ। ठीक है, तीसरा अधिवेशन आपको यहाँ होगा। याद करने का सिंपल तरीका, मैप देखिए, भारत है तो पहला आपका पश्चिमी तट पे हुआ, तो दूसरा पूर्वी तट पे हुआ, तीसरा दक्षिणी तट पे हुआ, ऐसे याद रखना।
तीन जगह थे। जो चौथा होगा सीधे उत्तर में आएंगे, तो कहाँ होगा चौथा? चौथा आपका इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक, चौथा इलाहाबाद। फिर पाँचवा आपका कहाँ होता है? तो पाँचवा आपका बम्बई हो जाता है। हाँ, बम्बई, पाँचवा बम्बई होता है। छठवां कहाँ होता है? फिर छठवां कलकत्ता होता है। सातवां आपका महाराष्ट्र होता है। ऐसे ही है, सब याद करेंगे धीरे धीरे, देखते हैं धीरे धीरे आराम आराम से। हाँ, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो तीसरा अधिवेशन का जो समय है 1887, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। यह स्थान इसका मद्रास में है। कुल सदस्य इसमें 607 शामिल होते हैं। टोटल आपके सदस्य जो होते हैं 607 शामिल होते हैं, जिसमें से 81 मुस्लिम होते हैं, याद रखिएगा। चौथा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन में ये याद रखिएगा। रुकिए, थोड़ा नीचे आइए, भूल गए। अधिवेशन ये इम्पोर्टेंट तीसरा क्यों है? क्योंकि पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। ठीक है, भाषण याद रखिएगा। ये बहुत, और भाषण क्यों दिया गया था ये भी याद रखिएगा कि जो शस्त्र अधिनियम में संशोधन के लिए भाषण दिया गया था। ये कोई ऐसा डीपली जानना नहीं, लेकिन जानेंगे तो सही रहेगा। चौथा अधिवेशन आपका, इसका समय 1888 में। अध्यक्ष इसके जॉर्ज यूल हैं, जो पहले अंग्रेजी अध्यक्ष या विदेशी अध्यक्ष, दोनों में से जो भी कह लीजिए। इसका अधिवेशन वही बोले हम आपका, वर्तमान में प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद। कुल सदस्य इसमें 1234 शामिल होते हैं, जिसमें से 221 मुस्लिम थे। ठीक है, ये आपका है। आगे देखेंगे कि कांग्रेस का यह पहले वाराणसी में प्रस्तावित था, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को यह आयोजन का स्थल नहीं मिला, तब इसे प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया था। देखिएगा, इसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध सर सैयद अहमद खान ने किया था, और इन्होंने इसीलिए इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। आपका 88 में की थी इसकी स्थापना। इसका जो विरोध है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भी विरोध किया, जो उस समय वाराणसी के आपके राजा थे। नहीं, विरोध कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे थोड़ा। ये विरोध, इन्होंने समर्थक थे, ये दोनों साथी थे, सर सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद वाराणसी वाले। पांचवा जो अधिवेशन है, यह आपका 1889 में, स्थान बम्बई। अध्यक्ष इसके विलियम बेडन बर्न। कौन थे अध्यक्ष आपके? विलियम बेडन बर्न। यह कांग्रेस पार्टी का दूसरा विदेशी अध्यक्ष था, और एवो ह्यूम की जीवनी इसी ने लिखा है, विलियम बेडन बर्न ने। और आपके 5वें अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। कुछ पता नहीं कौन ठोक रहा है बाहर, झूठे इरिटेट कर रहा है यार, वीडियो भी खराब कर रहा है। छठवां अधिवेशन देखिएगा, 1890 में, स्थान कोलकाता है। इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता बनते हैं। ठीक है, और इसी अधिवेशन में आपका भारत की पहली महिला स्नातक आपका कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया था। छठवें अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने आपका इसको संबोधित किया था, और कांग्रेस में सरकारी अधिकारी के भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। इसी अधिवेशन के में आपका जो उस सरकारी जो अधिकारी हैं उनके भाग लेने पर रोक लगा दिया था अंग्रेज़ों ने। फिर देखेंगे, छठवां तक तो इम्पोर्टेंट है, सातवां भी इम्पोर्टेंट है, सातवां लिखा नहीं है इसमें। उसका अध्यक्षता आपका 1891 में सातवां होता है, और पी आनंद चार्लू नागपुर में करते हैं। और पहली बार आपका कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, और फिर आपका 8वां आता है 1892 में, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी करते हैं इलाहाबाद में। ठीक, 9वां ऐसे ही 1893 में दादा भाई नौरोजी करते हैं, लाहौर में अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में क्या होता है कि सिविल जो परीक्षा है भारत में करवाने की मांग की गई थी, और बेगार प्रथा पर रोक लगाने की बात की गई थी। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखते चलते हैं। 12वां अधिवेशन आपका, स्थान कलकत्ता, समय 1896 में। अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी जी हैं, ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष 1896 में बने हैं। और आपका इसी में आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित
राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। और कौन गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था वंदे मातरम को, मतलब जो हमारे राष्ट्रीय गीत है पहली बार गाया था नौरोजी जी इसी अधिवेशन में। आपका किसमें? इसी में। किसमें? इसी में, ये इसमें, इस वाले अधिवेशन में आपका जो धन निष्कासन के सिद्धांत को पेश किया था। अब प्रांतों को अधिक स्वायत्ता की बात भी कही गई थी। आगे देखेंगे हम कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। तो 1906 से पहले 1905 का इम्पोर्टेंट है। 1905 का लिखा नहीं है। 1905 का किस लिए इम्पोर्टेंट है? इसमें 1905 वाला गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं और ये बनारस में अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? बनारस, बनारस, ठीक है, बनारस में होता है। बंग भंग की निंदा करते हैं। लाला लाजपत राय जी ने आपका प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था। स्वराज पर चर्चा की बात की गई थी। गोखले जी को विपक्ष के नेता की उपाधि मिली थी इसमें। और देखेंगे तो आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू करने के अप्रूवल मिली थी। ये सारा कुछ मिला था, ठीक है। बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कहा इसको देख लेते हैं, इसको छोड़ते नहीं। फिर 1906 में क्या है? दादा भाई नौरोजी जी अध्यक्षता करते हैं। ये भी नरम दल के बनना चाहते थे, गरम दल वाले नहीं बन पाए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया था। स्वराज, उस पर चर्चा होती है, इसमें घोषित किया जाता है 1906 में स्वराज जो था राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था, ठीक है। अगला आपका 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ये कौन से नंबर का है? ये पहला जो आपका ये देखेंगे 1906 वाला, तो ये कौन से नंबर का है? तो 1906 वाला 22वां नंबर का है। 1907 वाला 23वां नंबर का है, ठीक है। क्या होता था? इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। यह अधिवेशन कहाँ होता है? तो यह अधिवेशन आपका सूरत में होता है, ठीक। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर आपका स्वदेशी आंदोलन के विस्तार को लेकर कांग्रेस पार्टी में पहली बार फूट पड़ गई थी। क्योंकि देखिए, इसके पहले भी मैं बोला ना कि जब दादा भाई नौरोजी जी बने हैं, उसके पहले भी आपका बाल गंगाधर तिलक जी को अध्यक्ष बनाने की बहुत प्रयास किए गए थे। लेकिन जब नौरोजी जी को बना दिया गया तो वो थोड़ा विरोध शांत हो गया। लेकिन 1907 में जो नरमपंथी थे फिर नहीं चाहे कि बाल गंगाधर तिलक जी बने अध्यक्ष कांग्रेस का। तो उसी में जूता चप्पल लाठी घुसा सब शुरू हो गया। ये सब शुरू हो गया तब यही दिक्कत आई भैया कि यहाँ पे बंटवारा हो गया, ठीक है। जूता चप्पल हुआ, देखिए तो यही हुआ कि अध्यक्ष इसके रास बिहारी घोष इसी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर आपका स्वदेशी आंदोलन में विस्तार को लेकर आपका कांग्रेस पार्टी में पहली बार फूट पड़ गई थी। अब कांग्रेस पार्टी गरम व नरम दल में विभाजित हो गई थी, ठीक है। गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपका बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये 4 लोग थे, ठीक है। नरम दल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी और आपके एस.एन. बनर्जी जी, फिरोज शाह मेहता जी, जी.के. गोखले जी, दादा भाई नौरोजी जी, ये सब लोग प्रमुख नेता हैं और स्थापना में भी ये लोग शामिल थे। आगे देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, और इसके अध्यक्ष A.C. मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में गरम व नरम दल का पैचअप हुआ था, प्यार हुआ था, गले लगे थे, ठीक है। लिखा है कि नरम दल पुनः आपस में एक साथ आए और इसके लिए बाल गंगाधर तिलक और जो एनी बेसेंट जी थी आयरलैंड की, जो भारत में रह रही थी, मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके पूर्व सरकार ने उदारवादी दल के समर्थन करके उग्रवादी दल के लोगों को कमज़ोर किया था, ठीक है। आगे क्या है? इसीलिए आपका गरम व नरम दल को कोई फ़ायदा न होने पर दोनों थे पुनः मिल गए। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस व आपका 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग में भी आपस में समझौता हुआ था। इसे आपका लखनऊ समझौता कहते हैं, ठीक। लखनऊ पैक्ट, मतलब लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कितना गड़ा कर दिए। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार सशरीर भाग लिया था और
इसी समय चंपारण से आए थे राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को चंपारण में जो आने का न्योता दिया था, और जो वहाँ पे 3 कठिया प्रणाली थी नील की खेती को लेकर टैक्सेशन का था, उसके लिए उनको आमंत्रित किया था कि आइए थोड़ा सा वहाँ पे मेरी समस्या सुलझाइए, मैं दिल से आपसे आने का आह्वान करता हूँ। गांधी जी उनको दिल को नहीं तोड़ा क्योंकि खून बह जाता, तो फिर गांधी जी वहाँ गए थे और जाके अंग्रेज़ों को दिल को तोड़ा। फिर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन को जो स्वीकार कर लिया था, याद रखिएगा 1916 में ही कांग्रेस ने क्या किया था कि जो ये इनका बहुत बड़ा कमजोरी का काम था कि जो पृथक निर्वाचन था, कांग्रेस ने ये मान के एक तरह से उनका मुस्लिम लीग का मन ही बढ़ा दिया था। तभी तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है कांग्रेस की एनी बेसेंट जी। ये कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली पहली महिला थी और पहली आपका विदेशी महिला थी ये। स्वदेशी मतलब भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू जी 1925 में कानपुर अधिवेशन। होम रूल लीग के प्रसिद्धि के कारण इन्हें कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। और आपका एनी बेसेंट आयरिश महिला थी और इन्होंने स्त्री शिक्षा, स्वदेशी अपनाओ, उत्तरदायी शासन की वकालत की, लेकिन इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं की। ठीक है, सब कुछ की बात की, भारतीय स्वतंत्रता की भी बात की थी। ठीक, आगे देखिएगा, आगे कहता है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। इसी अधिवेशन में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी 1920 में। इसके जो अध्यक्ष थे वी राघवाचारी जी थे और असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। विशेष सत्र आयोजन 1920 में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी, कलकत्ता में हुआ था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने असहयोग के प्रस्ताव को कुछ सुधारों के साथ पारित किया था। ठीक है मेरे मित्रों, ये कहाँ से चला, नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के सुझावों पर कांग्रेस के संविधान में आधारभूत परिवर्तन किया गया था। ठीक है, आगे है कि इस समय कांग्रेस में शामिल होने के मात्र 25 पैसे का शुल्क लगता था। फलतः इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में आम जनता को बड़े पैमाने पर आगमन हुआ था। इसलिए अब कोई कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकता था कि यह एक अल्पसंख्यक वर्ग की प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। ठीक है, कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन, जो एक बेलग्राम से पहले देखिएगा, बहुत इसमें थोड़ा सा नोट्स है ना, थोड़ा सा कम लिखे हैं। देखिए 1900 जब ये होता है तो 1918 का एक अधिवेशन होता है जिसमें मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। आपका दिल्ली में आपका अधिवेशन होता है दिल्ली में। इसमें नरमपंथियों ने इस्तीफा दिया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो 33 नंबर अधिवेशन हुआ था 1918 में इसमें मदन मोहन मालवीय, जैसे राजा राम मोहन राय जी को ट्रिपल आर कहते हैं, इन्हें ट्रिपल यम कहते हैं, ट्रिपल यम। ठीक, तो 1918 में ये अधिवेशन हुआ। इसमें जो नरमपंथी थे वो गुस्सा होकर इस्तीफा दे दिए थे, तो इसी के बाद नरमपंथियों का इस्तीफा था। इसी के बाद देखेंगे तो वामपंथियों का उदय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताया हूँ आपको। इसी के बाद आपको देखेंगे तो वामपंथियों का उदय होता है, वामपंथियों का, क्योंकि नरमपंथियों का भी मोह भंग हो गया इन सब कामों से, तो वामपंथी बन गए थे। फिर आप 1919 में देखेंगे अमृतसर का अधिवेशन होता है जिसमें मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्षता करते हैं और खिलाफत आंदोलन के समर्थन करते हैं। फिर 20 वाला बता दिए, चक्रवर्ती जो विजय राघवाचारी जी हैं नागपुर में करते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन जो संविधान था उसमें परिवर्तन करके लागू किया जाता है। फिर आपका 1921 का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका हकीम अजमल खां जी अध्यक्षता करते हैं, जबकि अध्यक्षता करने वाले थे चित्तरंजन दास जी। वह जेल में रहते हैं। जेल में रहने के कारण आपका जेल में रहने के कारण क्या होता है कि अध्यक्षता कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था आपका हकीम अजमल खां जी को। और 1922 का अधिवेशन होता है आपका गया में, तो उसकी अध्यक्षता जब जेल से छूट जाते हैं चित्तरंजन दास जी वो करते हैं।
ठीक है। 1922 के बाद 23 इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 23 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोहम्मद अली जौहर इसकी अध्यक्षता करते हैं। काकीनाडा में होता है, आंध्र प्रदेश में, और अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की जाती है। और अब 1924 आता है, ये 1924, इसके अध्यक्ष MK गांधी जी बेलगांव में करते हैं। इसका बेलगांव कर्नाटक में यह अधिवेशन होता है और गांधी जी द्वारा प्रथम व अंतिम बार अध्यक्षता की गई थी इसी की, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, विशेष क्या है कि गांधी जी अपने पूरे जीवन में केवल कांग्रेस में इसी अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम लीग अलग हो गई थी और आपका गरम पंथी दल के नेताओं में तिलक जी कांग्रेस पार्टी के कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा ऐसा कि गरम पंथियों में ऐसा कौन सा नेता था जो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया, जो कि बहुत सक्रिय नेता थे तिलक जी, वो नहीं बन पाए थे। आता है फिर कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 में। अध्यक्षता कौन करता है कि सरोजिनी नायडू जी करती हैं, जो कि 1947 से लेकर 1949 तक राज्यपाल रहती हैं उत्तर प्रदेश की। यह भारत की पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ये सारा कुछ इनके बारे में। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया था। फिर आता है लाहौर का अधिवेशन 1929 में। 1929 में देखते हैं इसकी अध्यक्षता कौन करता है कि हमारे चाचा जी करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, टोपी वाले। नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर स्थित लाहौर से भारतीय जनमानस को संबोधित किया और इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1929 में स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस भी कहते हैं, के रूप में मनाने की घोषणा की। इसे पूर्ण स्वराज की मांग की। हम चीर फाड़ देंगे लेकिन हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। कराची अधिवेशन होता है फिर आपका 1931 में। इस कौन करते हैं, हमारे वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं, जो कि बहुत योग्य और दूरदर्शी आपके हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे समाजवादी थे, ये थोड़ा समाजवादियों में उग्रवादी थे। जो भैया हमको जैसे मिलेगा, साम दाम दंड भेद, डंडा पिटाई हंसुआ, जिससे मिल जाए आज़ादी उससे लेना है मुझे, किसी से कोई परवाह नहीं। लिखा है कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी के जो इरविन समझौता है उसको आपका मंजूरी देते हैं और इसी में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। इसी में विरोध होता है जब 23 मार्च 1931 को सरदार पटेल भगत सिंह जी को, सुखदेव को और राजगुरु जी को फांसी लगी थी। उसका विरोध होता है कि गांधी जी क्यों समर्थन में नहीं बात किए गांधी इरविन समझौता में। मेन बात थी कि समझौता में यही साबित हो गया था, यही मतलब कह दिया गया था कि जितने भी हिंसावादी हैं उनको छोड़ के सब नेताओं को रिहा कर दिया जाए। तो हिंसा के अंतर्गत सारे जितने शामिल थे उनको नहीं छोड़ा गया था, तो हिंसा के अंतर्गत ही उन लोगों को फांसी मिली थी, तो उस पर बात ही नहीं हुई, ठीक है। 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसी में राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम संबंधी प्रस्ताव किए गए थे। फिर इसी अधिवेशन में जो आपका गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। गांधी तो मर सकता है लेकिन ये लकुटी वाला मर जाएगा, लेकिन इसकी लकुटियाँ नहीं जाएगी। मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। आगे देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है ये क्वेश्चन भैया कि मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो 1931 का अधिवेशन नंबर 45 कहाँ हुआ था, यह कराची में। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, आर्थिक नीति का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौता, ये सब इसी में प्रस्ताव हुआ था, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, तीसरी बार अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। पहली बार आप जानते हो 1929 में लाहौर अधिवेशन, नंबर 2 1936 में
1936 में कहाँ करते हैं, 1936 में करते हैं लखनऊ में। 1937 में करते हैं, वो कहाँ करते हैं, फैजपुर। पहला गांव में अधिवेशन होता है कौन सा, एकमात्र गांव में अधिवेशन होने वाला है फैजपुर में, जो फैजपुर में हुआ है, महाराष्ट्र में फैजपुर है। ठीक है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया था। इसी में नेहरू जी ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य देश में समाजवाद की स्थापना करना और देश की हालत को सुधारने के लिए समाजवाद के अलावा और कोई मुझे रास्ता नज़र नहीं आता, ये बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये स्टेटमेंट बोला था। ये आधा लिखा है, मैंने पूरा कर दिया। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन 1937, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, फैजपुर, ये महाराष्ट्र में हुआ था, पश्चिम बंगाल नहीं। गांव में आयोजित होने वाला आपका पहला अधिवेशन, पहला और एकमात्र अधिवेशन। ठीक है। और यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जिसे पश्चिम बंगाल के गांव फैजपुर में हुआ था। पश्चिम बंगाल नहीं है यार, महाराष्ट्र। एक बार हमको कंफर्म करके आप कमेंट बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा। हमारे हिसाब से महाराष्ट्र में फैजपुर है। एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र में कंफर्म है। यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, फैजपुर में हुआ था, ये महाराष्ट्र में स्थित है। उस महाराष्ट्र में तालुका वहाँ पे। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन देखेंगे 1929 में हुआ था। अध्यक्ष इसके सुभाष चंद्र बोस जी थे और हिंदी भाषा के लिए आपका अध्यक्षी मतलब ये आपका रोमन लिपि का वकालत की थी कि रोमन लिपि को लागू किया जाए, इन्होंने कहा था। हरिपुरा जो है गुजरात में स्थित है। इसी में राष्ट्रीय नियोजन समिति, ठीक है, नेशनल पॉलिसी कमेटी का आपका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए थे और इसी का गठन तभी हुआ था। फिर त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार, मेरी हार, मेरी हार। ठीक, तो बाद में इस्तीफा दे देते हैं। कौन दे देता है, सुभाष चंद्र बोस जी। तो फिर उसके बाद अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। इसका स्थान है त्रिपुरी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। इस समय भारतीय राजनीति सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव अधिक था, लेकिन जब त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की बात आई तब इनके सामने गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया ने अध्यक्षता के पद का चुनाव लड़ा, लेकिन ये हार गए। इनको आपका जो चुनाव में मत मिले थे 1377 मिले थे, जबकि आपका सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 मिले थे। तो इतनी भारी मतों से हारे थे। तो गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार। इसी समय कांग्रेस की कार्यकारी समिति के पुनर्गठन की बात जब आई तब गांधी जी ने अधिकतर अपने समर्थकों को रखने का प्रयास किया, जिससे विवाद बढ़ा और आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ये चाहते थे कि जो मैं तय करूं, मतलब जो हमारी कमेटी और हम लोग तय करें वही लागू हो, और लेकिन ये लागू कराने वाला काम गांधी जी करें। गांधी जी को नामंजूर था। आगे देखिएगा, गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को व्यक्तिगत हार माना था, वही कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन में जब उन्होंने त्यागपत्र दिया था तो 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। और इनको इसी समय सरकार नज़रबंद करके कलकत्ता के घर में रख दिया था। कलकत्ता से सुभाष चंद्र बोस ने जियाउद्दीन पठान के नाम से आपका काबुल चले गए थे। काबुल में आपका ऑरलैंडो मेस्टा के नाम से जर्मनी पहुँचे तथा नाजीवादी नेता हिटलर से मुलाकात की। लेकिन जब हिटलर ने सहयोग नहीं मिला तब जापान के पीएम तोजो से मिले और तोजो ने सहायता देने का आश्वासन दिया था। फलतः यह एक पनडुब्बी से जापान से सिंगापुर पहुँचे और जहाज से पहुँचे। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करके भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना की और इसको जापान और जर्मनी ने मान्यता भी दी थी। उसने सहायता देने की बात कही थी हिटलर ने मना नहीं किया था और उसने सरकार को समर्थन भी किया था। ठीक है, फिर देखेंगे इसी समय इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को संबोधित करते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ये रेडियो में कहा था इन्होंने, और दिल्ली चलो का नारा दिया था, दिल्ली चलो। और इस समय तो भाई दिल्ली का परचम भी लहरा रहा है, अभी चुनाव का समय है, 2024 के
लोकसभा का, सब लोग मंत्री प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के अंदर ही नेहरू ब्रिगेड पुरुष सेना के लिए, ये देखिए अभी पिछली बार पीसीएस का क्वेश्चन है, ये झांसी ब्रिगेड है, ये पूछा था, झांसी ब्रिगेड है महिला सैनिकों के लिए, और आपका एक नेहरू ब्रिगेड था, आपका झांसी ब्रिगेड था, और 3 ब्रिगेड थे, आगे मिल जाएगा। देखिए तो इसमें 2 ब्रिगेड लिखा है, 3 ब्रिगेड, 5 ब्रिगेड था। देखिए पाँचों ब्रिगेड का नाम लिख लेते हैं, वैसे सोचना कि देखिए ब्रिगेड में क्या है, महात्मा गांधी ब्रिगेड, महात्मा गांधी, सुनते रहिएगा आप, मिटा लेते हैं इसको। देखिए महात्मा गांधी ब्रिगेड, गांधी लिख देता हूँ, ठीक है। नेहरू ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड था। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे उनके नाम से था। फिर आपका झांसी ब्रिगेड ये था, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी था, ये लक्ष्मी झांसी ब्रिगेड था। फिर सुभाष ब्रिगेड था। ये 5 ब्रिगेड थे, अपने नाम से उनका ब्रिगेड था। ये 5 था, ये महिलाओं के लिए था स्पेशली, ठीक। ये पाँचों ब्रिगेड के नाम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आगे क्या है कि जब अगस्त आपका 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी के शहर पर 2 परमाणु बम फेंके, तब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने जापान से सहायता प्राप्त करने के लिए एक विमान से उड़े, लेकिन फॉर्मोसा द्वीप के पास यह विमान आपका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन सुभाष जी की मृत्यु कैसे हुई अभी तक स्पष्ट नहीं है, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर दिल्ली के लाल किले का मुकदमा चलाया गया और इनका बचाव का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। इसी समय नेहरू जी ने, तो यही था कि इसकी अध्यक्षता आपका भूलाभाई देसाई ने किया था। और आपका इसी समय नेहरू जी ने काला कोट पहनकर आज़ाद हिंद फौज के सेनापतियों जैसे शाहनवाज, ढिल्लों और आपका सहगल को बचाने के लिए निकले थे। आगे देखिएगा, निकले थे और हालांकि सरकार की तरफ से फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब भारतीयों ने आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को छोड़ने का नारा लगाया और आपका आंदोलन किया। तब वायसराय ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके इनको माफ़ कर दिया था। कांग्रेस के अन्य अधिवेशन देखेंगे, 1945 तक आपका अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सबसे लंबे समय तक यही रहे थे, लगातार पूछेगा तो। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष JB कृपलानी थे 1947 में। और कांग्रेस का वर्ष 1955 में अधिवेशन आपका अवाड़ी में बुलाया गया था, मद्रास में। इसका अध्यक्ष आपके अछंद राय नवल किशोर देवर थे। आगे देखिएगा, इसी अधिवेशन में भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना का निर्णय लिया गया। फलतः आपका 42 संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। अगस्त 1947 में आपका JB कृपलानी और सितंबर 1947 में अध्यक्ष आपका राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब आपके बाद आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित अन्य तथ्य पूछेगा, तो देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1984 में होती है, जो कि आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की अग्रदूत थी। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना आपका जुलाई 1889 में लंदन में हुई थी। अब विलियम डिग्बी इसके अध्यक्ष थे। इंडिया नामक पत्रिका से लंदन में प्रचार प्रसार किया जाता था। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय जी ने किया था और इनकी पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27वां अधिवेशन आपका बांकीपुर में हुआ था 1912 में। यह RN मुकुलधर इसके अध्यक्ष थे। इसी में आपका A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। 9 वर्षों तक आपका नरम और आपका गरम दल अलग रहे थे। सर सैयद अहमद खां कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन आपका 1888 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। फिर देखेंगे कि W. हंटर की पुस्तक थी इंडियन मुसलमान्स, ठीक। एक चीज़ और देखिएगा, ये है, इसका उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार का निष्फल करना और कांग्रेस से लोगों से दूर करना। आगे है कि सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। क्या गाया गया था 1911 में? राष्ट्रगान हमारा।
अगला देखिएगा, उत्तरदायी सहयोग की नीति का विकास, लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अंतिम रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्देश्य आपका आपसी विडंबना को दूर करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना और देश हित की रक्षा करना, ये सब घोषित किया गया था, लेकिन सामाजिक मुद्दे शामिल इसमें नहीं थे जो 1885 में गठन हुआ था। तो देखिएगा, सर सैयद अहमद खां के बारे में जानते हैं। इनकी पत्रिका थी राजभक्त मुसलमान, और कांग्रेस के सदस्य कभी नहीं रहे थे आप। और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितार के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और पाश्चात्य विषय विज्ञान का इसमें लागू किया था। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष आपके 1929 में 28 में नहीं थे, 1929 में थे बस, अरे 1928 में थे, 29 में तो जवाहरलाल नेहरू है। कांग्रेस के बारे में महत्वपूर्ण कथन देखिएगा, डफरिन बोला था कि अल्पसंख्यकों की संस्था है। कर्जन बोला है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और गिरने वाली है। गांधी जी कहते हैं आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और दूसरा है कि मैं एक मुट्ठी बालू से भी कांग्रेस से बड़ी संगठन खड़ा कर सकता हूँ। लाला लाजपत राय जी कहते हैं कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। आपका इंडियन नेशनल की स्थापना के संबंध में षड्यंत्र का सिद्धांत आपका RP दत्त, रजनी पाम दत्त ने कहा था। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल आपके इंडियन नेशनल के अध्यक्ष केवल लाल बने, अन्य नहीं। फिर है कि गया अधिवेशन 1922 में अध्यक्षता CR दास, चित्तरंजन दास करते हैं। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 आपका CR दास आपका नामित किए गए थे, लेकिन वह जेल में होने के कारण अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। ठीक। मद्रास अधिवेशन 1894 में अल्फ्रेड बेब अध्यक्षता करता है। कांग्रेस का संविधान लिखने हेतु गांधी जी का सहयोग कौन कौन किया था? तो NC केलकर और IB सेन। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात आपका प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ठीक है। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अगला है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी ने की थी। बनारस के आपका अधिवेशन 1905 में ये गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता करते हैं। मेरठ अधिवेशन 1946 में JB कृपलानी अध्यक्षता करते हैं। सबसे कम आयु इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति अब्दुल कलाम आज़ाद जी करते हैं। फिर देखेंगे कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित जो संस्थाएं हैं उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।